नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताएंगे जिनके आगे श्रीदेवी माधुरी भी फीकी लगी थी। पीक पर इन्होंने बाजी पलट कर रख दी थी। सालों बाद इन्होंने एक बार फिर से कम बैक किया तो इनको वापस लोग पहचान नहीं सके। तो आज आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बता देते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा हमारे चैनल पर यूं ही आते रहिएगा। ये शुरू करते हैं। 1980 के दशक में हेमा मालिनी और रेखा के करियर में गिरावट आने लगी थी। जयललिता और जया बच्चन ने इसी बीच इंडस्ट्री में मुंह फेर लिया था। बॉलीवुड में एक खालीपन सा पैदा हो गया था। इसी बीच कई नई एक्ट्रेसेस भी इंडस्ट्री में आई। इस दौरान श्रीदेवी, जयाप्रदा और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों ने इंडस्ट्री में पैंठ बनानी शुरू कर दी थी। इनमें एक ऐसी अभिनेत्री भी थी जिन्होंने बाल कलाकार से लेकर मुख्य अभिनेत्री तक के सफर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से तय किया। वह मराठी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा थी। अपने करियर के चरम पर इंडस्ट्री छोड़ने से पहले उन्होंने हिंदी फिल्मों में दमदार अभिनय प्रस्तुत किया था। आइए हम आपको बता देते हैं इस अदाकारा के बारे में जिसने श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित तक को कड़ी टक्कर दे दी थी। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि कोमल महुवाकर जी हैं, जिन्हें रूपिनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मिली में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद निर्देशक ने उन्हें 2 और फिल्मों में कास्ट किया। उन्होंने पायल की झंकार में मुख्य भूमिका अदा की थी। बाद में ऋषि कपूर के साथ मेरी अदालत में भी वे देखने को मिली थी। रूपिनी की लोकप्रियता आसमान छूती चली गई और वह फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गई थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सहित कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम किया था और इंडस्ट्री पर राज करने लगी थी। बिन ताज के ही उन्होंने इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया था। एक समय ऐसा आ गया था यहाँ तक कि श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, जयाप्रदा और अन्य माधवी अदाकार जैसी मशहूर अभिनेत्रियां भी उनके सामने फीकी लगने लगी थी। हालांकि उन्होंने अपनी सफलता के चरम पर इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला ले लिया था। साल 1995 में कोमल ने मोहन कुमार से शादी की और अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए अपना करियर छोड़ दिया। फिल्मी सफर खत्म करने के दौरान उनके पास कई फिल्में पाइपलाइन में थी और उन्होंने इन्हें पूरा किया और फिर मुंबई के चैम्बूर में रहने लगी। अभिनेत्री की एक बेटी है जिनका नाम अनीशा है। कुछ साल बाद रूपिनी ने चैम्बूर में बीमार रोगियों के लिए एक अस्पताल खोला जिसका नाम यूनिवर्सल हार्ट हॉस्पिटल रखा। कई सालों बाद उन्होंने कमबैक किया और टीवी के एक छोटे पर्दे से वापसी की। टीवी शो वो रहने वाली महलों की में शीतल के रूप में दिखाई दी थी। 26 साल के अंतराल के बाद वह चिट्ठी 2 के साथ फिल्मों में भी लौटी थी। हालांकि फिल्म सीधे टीवी पर रिलीज हुई, इसलिए प्रशंसकों को उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का मौका नहीं मिल सका। फिलहाल अब वो इतना बदल गई हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। उनका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया। जैसी वो पहले लगती थी अब वो बिल्कुल भी वैसे नहीं लगती। पहले उन्हें रूपिनी कहा जाता था क्योंकि उनका रूप बहुत ही खूबसूरत था। उनके रूप के चर्चे सभी जगह हुआ करते थे। वो बेहद खूबसूरत अदाकारा हुआ करती थी अपने ज़माने की। लेकिन अब उनका पूरा रूप बदल चुका है। रंग रूप दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले हैं और उनके दर्शक उन्हें अब कुछ खास पहचान नहीं पा रही है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन यूं ही बनाए रखिएगा। प्यारे प्यारे दोस्तों।